पाकिस्तान टीम वहां पहुंच गई है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, कैसा देखते हैं? सख्त सीरीज होगी और टीम की तैयारियों के लिए एक अच्छी सीरीज है। न्यूजीलैंड से खबरें ये है कि वहाँ अच्छी खासी सर्दी है। क्राइस्टचर्च ओपन फील्ड है हैगली ओवल में, और पार्क है, पार्क के अंदर ग्राउंड है, तो ओपन फील्ड में ज्यादा तेज हवा चलती है और क्राइस्टचर्च इसीलिए मशहूर है कि इतने बड़े वहाँ स्कोर नहीं होते, हालांकि ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। और न्यूजीलैंड की टीम ऑलराउंडर बड़े जबरदस्त हैं, उनके बैटर्स बड़े जबरदस्त हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत सख्त चैलेंज पाकिस्तान के सामने पेश करेगी। बांग्लादेश की टीम इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान को अपने दोनों मैच बांग्लादेश से जीतने चाहिए, फाइनल खेलना चाहिए। देखें अब क्या होता है, टीम की इंप्रूवमेंट की तो जाहिर है बहुत गुंजाइश है टीम में। क्राइस्टचर्च की आपने बात की है, कुछ बाउंड्रीज छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, थोड़ा अजीब सा शेप है इस ग्राउंड का। तो ये बताइएगा कि उनकी प्लेयर्स को तो इसका आइडिया होगा कि कौन सी जगह को टारगेट करना है। क्या हमारे वाले ये प्रैक्टिस कर पाएंगे इतने दिन में? हमारे प्लेयरों को अपनी आईक्यू लेवल बढ़ानी होगी और देखना होगा, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हमारे बैटर्स जहां पे भी मारते हैं वहां फील्डर खड़ा होता है, सीधा हाथ में देते हैं, फील्डर को जरा भी ज्यादा तकलीफ नहीं देते इधर उधर घूमने की, और खुसूसन इसमें इफ्तिखार है। तो दोनों श्रीलंका के मैच में आप देखें फील्डर जरा सा भी आगे पीछे नहीं हुआ। इंग्लैंड के मैचों में भी वो 2 दफा तो कीपर के हाथों कैच आउट हुए। तो हमारे प्लेयरों को अपनी आईक्यू लेवल बढ़ानी पड़ेगी, देखना होगा कि फील्ड कहाँ पे खड़ी है, फील्डर्स कहाँ पे खड़े हैं। और क्राइस्टचर्च का ग्राउंड जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल अजीब सा ग्राउंड है, न्यूजीलैंड के ज्यादातर ग्राउंड इसी तरह के हैं, सबसे ज्यादा अजीब और गरीब तो उनका ऑकलैंड का ग्राउंड है, लेकिन शुक्र है कि ये क्राइस्टचर्च में है। तो देखना पड़ेगा और उन बाउंड्रीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो शॉर्टर साइड पे हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर तो पैदा ही वही हुए हैं, खेले ही वही हैं, तो उनको बड़ा जबरदस्त आइडिया है इसका। शाहिद साहब, यहाँ थोड़ी सी बात चेयरमैन पीसीबी के हवाले से करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि शाहिद साहब, कमेंटेटर और यूट्यूबर से लेके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तक के सफर में इतने ख्यालात कैसे बदल गए? देखिए, जब भी आप टेबल के दूसरी तरफ जाते हैं, स्क्रीन पे जाते हैं, तो दूसरी बात होती है। आप जब अंदर होते हैं, आप खुद ऑफिशियल होते हैं, आप खुद चेयरमैन होते हैं, तो बात बिल्कुल दूसरी हो जाती है। और हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ यही है। जब वो पीटीवी पे बैठे थे सकलैन मुश्ताक, तो वो अलग तरह की बातें करते थे। अब वो हेड कोच बने तो कुदरत को, बारिश को, गर्मी को, इन सब चीजों को क्रेडिट दे रहे हैं, उन सब चीजों को एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि टीम की नाकामी है। रमीज अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रमीज ने एक लॉन्ग टर्म बड़ा अच्छा प्लान बनाया हुआ है। पाथवे क्रिकेट बहुत अच्छी है, अभी स्कूल क्रिकेट का जो बैंक से मुआहदा हुआ है वो बहुत अच्छा है। आप टैलेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में भी काम करना है, एक्सेप्टेंस लानी है, डिनाइल में नहीं रहना। एग्जैक्टली माय पॉइंट जी। आप बहुत अच्छा है और आपका सक्सेस रेट 80% है, लेकिन बजाय खामियां नजर आ रही है, उन खामियों को भी शॉर्ट टर्म में दूर करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म में काम तो हो रहा है, बट शॉर्ट टर्म में ये सबसे पहले रियलाइज करना कि गलती कहाँ है, फिगर आउट करना, फिर उसका हल निकालना। तो जब अब हमारी तरफ से कोई भी, चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो बैटिंग कोच हो, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो, जब तक वो यही नहीं मान रहे कि मिडिल ऑर्डर में मसाइल हैं और जिस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्रिकेट इस वक्त सूट नहीं करती, और स्पेशली वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, वहां तो बिल्कुल सूट नहीं करेगी। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ हैं। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि इंग्लैंड से वर्ल्ड कप से इतना करीब ये होम सीरीज हारना, क्या खतरे की घंटी बज गई है? नजीब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर टेकिंग मी। देखें, मैं हमेशा जो कहते रहता हूँ वही शायद रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वो कहना जरूरी इसलिए है कि हमें याद दिलाना चाहिए लोग जो सुन रहे हैं। T20 क्रिकेट में कोई फेवरेट नहीं होता, कोई आया वो बायलैटरल सीरीज हो या कोई टूर्नामेंट्स हो लाइक वर्ल्ड कप, नोबडी गोज इन एज ए फेवरेट टू विन। वो बुकीज बनाते हैं या फैंस बनाते हैं, लेकिन जब आप एंड रिजल्ट देखते हैं तो जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए अभी तक या टूर्नामेंट्स बाज ऐसे हुए जिसमें आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि मे भी एक आध मरतबा हुआ होगा फेवरेट जो जीता होगा, बट अदरवाइज कोई एक ऐसी टीम जीत जाती है जिसका आप सोचे नहीं थे कि वो फाइनल तक भी आएगी। रिसेंट बात कर लें एशिया कप की, श्रीलंका टीम वो हारी थी हांगकांग से पहला मैच, अफगानिस्तान से हारी थी, सॉरी अफगानिस्तान से हारी थी। तो वो कभी सोचे थे किसी ने कि यही श्रीलंका टीम जो है वो फाइनल तक अनबीटन जाएगी, आया वो पहले बैट करे या बाद में बैट करे, बट दे डिड मैनेज एंड दे वन द कप एंड डिजर्वेडली सो। लेकिन द पॉइंट जो मैं आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट जो है वो कहने का, उसको मैं पहले एड्रेस कर लूं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखें,
हमारे ऑफिस में लंदन में बाज लड़के हैं जो क्रिकेट के शायकीन भी हैं, खेलते भी हैं क्लब क्रिकेट, और वो पैशनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। उनका एक बात उन्होंने कही आफ्टर दिस लास्ट मैच जो मुझे दिल को बड़ी लगी, और अगर उस पर गौर किया जाए, आई थिंक ना सिर्फ सेलेक्टर्स बल्कि मैनेजमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। बाबर और रिजवान ये दो हैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे राधा, आपने उनको ओपनर्स करवा दिया एंड वेरी सक्सेसफुल ओपनर्स। ठीक है, ऑल्दो सक्सेस इन द सेंस के उनके बड़े पार्टनरशिप्स हैं, बड़े रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने बहुत सारे रन्स किए हुए हैं। पहला मौका था आई थिंक ये जो लास्ट मैच हुआ जिसमें आपके दोनों ओपनर्स पहले 2 ओवर में आउट हो गए जी। जब वो 2 ओवर में आउट हो गए तो आपके पास पूरे 18 ओवर थे दूसरे खिलाड़ियों को टू परफॉर्म लाइक दे हैव डन इन द पास्ट। लेकिन इन दोनों की भी एक बात है जो हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि दैट ये लोग पार्टनरशिप देते हैं 80-80 रन की, 90 रन की, और वो पार्टनरशिप अगर आप स्ट्राइक रेट देखें जो बहुत जरूरी होता जी, वो कभी भी ऐसा नहीं था कि पहले 6 ओवर में इन्होंने आई थिंक एक आध मरतबा शायद दिया है 55 या 60 का स्टार्ट, बट रेस्ट ऑफ देम इज अबाउट 50-55, वेयर इज ऑल द अदर टीम्स, और खास तौर पर इंग्लैंड और इंडिया ये पहले 6 ओवर में अगर वो ओपनर्स भी आउट हो जाए, 3 बैट्समैन भी आउट हो जाए, they continue to be aggressive because पहले 6 ओवर जो होते हैं। आसिफ साहब सिर्फ इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, नासिर हुसैन ने भी एक पॉइंट यही रेस किया था कि द वे दे प्ले इज बिकॉज ऑफ देयर मिडिल ऑर्डर। इनको पता है कि इनका मिडिल ऑर्डर क्या है, तो ये इनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है। नहीं ये गलत बात है। इसलिए कि अगर आपको मालूम है कि मिडिल ऑर्डर ऐसा है तो मिडिल ऑर्डर को चेंज करें फिर आप। तो ये इसी बात पे तो सारी डिबेट चल रही है कि आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। लेट मी फिनिश व्हाट आई वांटेड टू से कंप्लीटली कि जो पहले 6 ओवर होते हैं आपके बाबर और रिजवान टू सम एक्सटेंट सही है जो खेलते हैं एरियल शॉट्स, बाबर नहीं खेलते हैं, क्लास प्लेयर जो गैप्स ढूंढते हैं, और पहले 6 ओवर में गैप्स नहीं रहते, पहले 6 ओवर में ज्यादातर आपको आउटफील्ड जो है वो खाली मिलती है एंड यू हैव टू प्ले एरियल स्ट्रोक्स, बिल्कुल वो हम नहीं खेलते हैं, और दैट्स वेयर वी लैक एंड दैट्स व्हाई हमारा रन रेट अगर पहले 10 ओवर में या 11 ओवर में आप 70-80 करके कोई भी आउट ना हो, इट्स नो गुड, यू आर बेटर ऑफ लूजिंग 2 or 3 प्लेयर्स एंड योर स्कोर इज 95-100। अग्रीड। तो उस तरह का वो एग्रेशन नहीं है हमारे ओपनर्स में। और दूसरी बहुत अहम बात आई थिंक जो रेस की गई वो ये है कि आप 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को आपने ओपनर्स बना दिया और ओपनर्स को आपने मिडिल ऑर्डर में डाल दिया, फेल होते जा रहे हैं। एंड दिस इज एक माइंडसेट की बात होती है कि एक ओपनर से एक स्लॉट होती, एक मिडिल ऑर्डर स्लॉट होती, तो वो अभी तक हमने जैसा आई थिंक मोहम्मद यूसुफ थे थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको किस पोजीशन में खिलाना है। देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन T20 क्रिकेट, ऑल्दो हैविंग सेड जो भी मैं कह रहा हूँ, आई स्टिल मेंटेन कि पाकिस्तान का सीरीज हारना या दूसरे टूर्नामेंट्स में हारना वो T20 में कोई अजूबा नहीं है, वो सही है, इट कैन हैपन, और वो अजूबा उसी तरह का नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ है T20 में, जब कोई बैक नहीं कर रहा था इनको जीतने के लिए, बिल्कुल बट दे डिड। सो आई थिंक कुछ अर्लियर प्रोग्राम में हमने बात की थी कि माइंड सेट की, ठीक है, दैट्स व्हाट नीड्स टू बी डन प्रॉपरली, वो नहीं हो रहा है। और हमें मिडिल ऑर्डर इन ओपनर्स का जो है, ये जो अगर नासिर हुसैन ने कहा बड़ी तकलीफ दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ थे।